साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के एक बार फिर से मैं आपके समक्ष लाइव हो चुका हूं। वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खबर है उत्तर प्रदेश में संविदा शिक्षक भर्ती को लेकर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि सर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कहीं पर अगर कोई अपडेट आए तो आप वीडियो बना दिया करिए। इससे पहले 2-3 अपडेट था जिस पर मैं वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि 10-5 पद आ रहे हैं तो उस पर मैं वीडियो करूं। वो शायद मेरी गलती है। तो अब एक ठीक-ठाक 50-55 पदों पर एक बार वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो मैं ये खबर आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ। जो लोग भी इसमें संभावित योग्यता रखते हैं, जो लोग भी इसमें आ सकते हैं, कई पद हैं इसमें शैक्षणिक पदों के साथ-साथ गैर शैक्षणिक पद भी यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी भर्तियां हैं। संविदा पर ये भर्ती होगी, पहले ही बता दे रहा हूँ। और इस भर्ती के बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो सेशन को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे अपील करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके से जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए की डिटेल है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी। ये वैकेंसी कहाँ से जारी हुई है? ये वैकेंसी जारी हो रही है कौशाम्बी से। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी ने इसको रिलीज किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 है। आवेदन का माध्यम होगा केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के जरिए ये आवेदन होगा और पात्रता समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। अब आइए एक एक के विषय में डिटेल जानकारी हम आपको देना प्रारंभ कर देते हैं। शैक्षिक पद और योग्यताओं की बात करें तो इसमें प्रधानाचार्य के पद हैं, 3 पद हैं, अनारक्षित के 1 पद हैं, ओबीसी के 1 हैं, एससी के 1 हैं। 30,000 रुपए प्रति माह का ये मानदेय होगा। प्रशिक्षित एमए होगा, एमएससी होगा, हिंदी अंग्रेजी विज्ञान गणित प्लस बीएड हो, 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो 9 से 12 में पढ़ाने का। पीजीटी हिंदी की बात करें तो 3 पद है, अनारक्षित 1 का, ओबीसी 1 का, एससी 1 का। 22,000 रुपए प्रति माह है। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी योग्यता को। पीजीटी गणित की बात करें तो आप ये योग्यता देख सकते हैं। ये पीजीटी पोस्ट पर हो गया क्रमवार तरीके से। आगे बढ़िएगा। पदनाम की बात करें तो पीजीटी विज्ञान के अंदर वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में इतने पद हैं और ये योग्यता आपके सामने दिख रहा, आप उस योग्यता के कॉलम को पढ़ लीजिए। पीजीटी रसायन विज्ञान की बात करें तो 3 पद है, फिर से वही कंडीशन, योग्यता आप पढ़ लीजिएगा। पीजीटी भौतिक विज्ञान में 3 पद हैं, आप आगे योग्यताएं देख लीजिएगा। कंप्यूटर विज्ञान की बात करें तो योग्यताएं आप देख लीजिएगा। वीडियो को पाँच करके रोक करके योग्यताएं आप देख लीजिएगा, जिसमें भी संबंधित आप विषय में योग्यता आप रखते होंगे उसको आप देख लीजिए। गैर शैक्षणिक पदों में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गैर शैक्षणिक पदों की भी बात कर लीजिएगा। तो केयर टेकर होते हैं, 3 पद हैं, 24,200 रुपए मानदेय है। परास्नातक हो और बीएड हो। परास्नातक का मतलब होता है एमए। एमए आपने कर लिया हो और आपके पास बीएड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के 3 पद हैं, 12,403 है। इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो या कंप्यूटर डिप्लोमा हो प्लस टाइपिंग आना चाहिए। लैब असिस्टेंट की बात करें 9 पद हैं, 7,147 है। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग हो, लैब डिप्लोमा, इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग हो। चपरासी चौकीदार के पदों की बात करें तो 3-3 पद हैं। वेतनमान इतना है, कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे रसोइया की बात करें तो 9 पद है और इतने हैं, ये कंडीशन है इसकी। अब यहाँ पर बात आती है चपरासी चौकीदार और रसोइया का पद जो है पूर्णकालिक होगा। ये जो है संविदा नहीं होगा। जो चपरासी चौकीदार और रसोइया होगा वो पूर्णकालिक होगा, यानी कि वो सरकारी कर्मचारी बन जाएगा। और इन कर्मचारियों को विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य है तथा ये किसी भी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। आगे आप समझिएगा कि चयन का आधार क्या होगा, गुणवत्ता अंक कैसे डिसाइड होगा। तो हाई स्कूल का जितना परसेंट है उसका कितना लिया जाएगा, 10% लिया जाएगा। जैसे हाई स्कूल 70% है तो 70 गुणे 10/100 ये कर देंगे आप। यहाँ से कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। उसी तरीके से इंटरमीडिएट का 10% लिया जाएगा तो मान लीजिए 80% है तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। स्नातक का 20% लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 60% है तो 60 गुणे 20/100 निकाल लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। यहाँ पर परास्नातक की बात करें तो परास्नातक का भी 20% लिया जाएगा और बीएड हो, ट्रेनिंग हो जो आपके, उसका 30% लिया जाएगा। इस हिसाब से टोटल मेरिट बनाई जाएगी। जो मेरिट में आगे रहेगा सिलेक्शन उसी का हो जाएगा।
तो अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, बहुत धाकड़ एकेडमिक है, बहुत बढ़िया मार्क है, तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका 80-80, 90-90% जा रहा है तो निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तब आप मेरिट में आगे आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको सिलेक्शन प्रक्रिया बखूबी समझ में आ गई होगी। अब अगली बात पर आ जाइए। चयन हेतु महत्वपूर्ण नियम है। आयु सीमा की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 प्रधानाचार्य हेतु 30 से 45 वर्ष है, अन्य पदों के लिए 25 से 45 वर्ष होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व कार्यरत हेतु अधिकतम 60 वर्ष है, जो पहले से कार्यरत हैं उनके लिए। आरक्षण की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षण दे होगा। जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। विवाहित महिलाओं हेतु पिता के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र जरूरी होगा, आय प्रमाण पत्र जरूरी होगा। ईपीएफ की बात करें, जिन कर्मचारियों का मानदेय 15,000 तक है, उनके मानदेय से नियोक्ता का 13% ईपीएफ अंशदान काटा जाएगा। अयोग्यता, नैतिक चारित्रिक अक्षमता के दोष सिद्ध होने पर अयोग्य है, अपूर्ण, बिना हस्ताक्षर या साधारण डाक से भेजे गए आवेदन सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे। अगली कहानी पर आप बढ़िएगा। आवेदन भेजने की प्रक्रिया क्या होगी? तो मुख्य लिफाफा होगा। मुख्य लिफाफे के सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे और स्पष्ट अक्षरों में अनिवार्य रूप से लिखना है। अंदर के लिफाफे में, मुख्य लिफाफे के अंदर 2 छोटे लिफाफे अवश्य रखें। इन दोनों पर अभ्यर्थी का नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तीसरा स्टेप है अनिवार्य डाक टिकट। अंदर रखे जाने वाले दोनों छोटे लिफाफों पर 42-42 रुपए के डाक टिकट लगे होने चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त होगा। और भेजने का माध्यम होगा, आवेदन पत्र केवल जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजे जाएं। प्रेषण का पता, भेजने का पता कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी, यहाँ आपको भेजना है। अगर आपको इसके विषय में और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं आगे आपको बता देता हूँ कि www.kausambi है ना .nic.in, ये जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का वेबसाइट जाके आप ओपन करेंगे। www.kausambi.nic.in पर क्लिक करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। सारी जानकारी जो आपको चाहिए वहां पर विस्तृत तौर पर प्राप्त हो जाएगा। ये है जो आवेदन का ये प्रारूप आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि जिसमें आवेदक का नाम होगा, आवेदित पद का नाम होगा, आवेदित विषय का नाम होगा, जन्म तिथि का होगा, अंग्रेजी में होगा, पिता का नाम होगा, पति का नाम होगा, जाति का उल्लेख करना होगा, हाई स्कूल के अनुसार जो है समान पत्र में जो जन्म तिथि लिखना है, और हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर जो है। और इसके अलावा ये जो पद है शैक्षिक योग्यता का विवरण देना है, कक्षा 8, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, है ना, जो जो योग्यताएं हैं उनका ये कॉलम, इस तरीके का फॉर्म का प्रारूप आएगा। ये फॉर्म का प्रारूप आपको कहाँ से मिलेगा? तो इस फॉर्म का प्रारूप आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर जाइएगा। उसमें हम ये विस्तृत नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे, इसमें प्रोफार्मा रहेगा। और यदि आपको ऑनलाइन लेना होगा प्रोफार्मा तो www.kausambi.nic. .in पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये रजिस्ट्रेशन, आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। वहीं पर प्रोफार्मा भी आपको आवेदन करने का मिल जाएगा। बाकी जो भी विवरण है, व्यक्तिगत विवरण जो भी है यहाँ पर दिखाया गया है, ये सारे व्यक्तिगत विवरण इसी हिसाब से आपको दर्ज कर लेना होगा। उसके बाद आपका आवेदन जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको पूरी जानकारी इसमें समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट रीड कर लूंगा, जरूरत के अनुसार मैं अगली वीडियो आपका कर दूंगा। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का इंफॉर्मेशन मैं लगातार आपको इस प्लेटफॉर्म पर देते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।